अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। उन फिल्मों के नाम के साथ कमेंट करें जिन्हें आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें। हमारी नवीनतम रचनाओं की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर दिन दुनिया भर से 100 फिल्में कवर करते हैं। हमारे चैनल पर विज्ञापन देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी हमारे चैनल पेज पर है। अब आइए इस फिल्म की कहानी पर चलते हैं। 3 युवा महिलाओं को अपने जीवन में दर्दनाक भावनात्मक अनुभव थे, जो लहरों में भर्ती होकर अपने जीवन को बदलने का फैसला करते हैं। मैरी केट याबोरो, मिडवेस्ट की एक लड़की नेक्स्ट डोर, को उसके मंगेतर द्वारा झिलोया गया था। विटनी यंग, लॉन्ग आइलैंड के एक सोशलाइट जो कई बार लगे हुए हैं, ने अपने मंगेतर को वेदी पर खड़ा छोड़ दिया। यूना येंसी, न्यूयॉर्क शहर की एक गोरी डिट्स, आर्ची को ट्रैक करने के लिए दृढ़ है। नौसेना में उसके प्रेमी को उसने केवल 2 साल में 2 बार से सुना है, और उसी स्टेशन को सौंपा गया है जिसमें वह सेवा कर रहा है। उन्होंने आखिरी बार उनसे पेरिस से संपर्क किया था। केवल एक चीज जो उनके पास है, वह है उनके अंतिम नाम सभी वाई के साथ शुरू होते हैं। उन्हें वेव बूट कैंप के लिए ग्रेट लेक्स नेवल ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है और उन्हें उसी कंपनी को सौंपा जाता है, जो रूममेट बन जाते हैं। तैरने के प्रशिक्षण के दौरान मैरी केट को डूबने से बचाने के बाद विटनी को रिक्रूट कंपनी कमांडर का नाम दिया गया है। विटनी और ऊना बूट शिविर की कठोरता के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। मैरी केट गंभीर होमिकनेस से पीड़ित नहीं है, जिस बिंदु पर वह एक उन्मूलन बोर्ड का सामना कर रही है, जो उसे अयोग्यता के लिए नौसेना से निर्वहन कर सकती है, जबकि विटनी उसके लिए वकालत करती है। मैरी केट के पूर्व मंगेतर दिखाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह नौसेना की तुलना में उसके साथ बेहतर होगा। वह क्रोधित हो जाती है और बोर्ड के सामने जाती है और उन्हें नेवी में जारी रखने की अनुमति देने के लिए आश्वस्त करती है। अपने प्रशिक्षण के माध्यम से एक पास मिडवे दिया, तीनों एक अच्छे समय की तलाश में शिकागो जाते हैं। वे अपनी नाराजगी को सीखते हैं कि जबकि नाविकों को लड़कियों से मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है, लहरों के लिए लड़कों से मिलना मुश्किल है। एक वेटर की सलाह पर ऊना और विटनी शहर के एक होटल में एक नए से सेट बार में जाते हैं, जहां विटनी 1 या 2 साल के एक आदमी को उठाती है। उसके लिए अनजान, वह सिविविस में वेव ट्रेनिंग बटालियन के नए सौंपे गए डॉक्टर हैं। उनके पास एक सौहार्दपूर्ण रात्रिभोज है, जिसमें 3 WACS द्वारा खराब हो गया है। यंग ने उन तीनों को डेक किया और एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी से पहले लाया जाता है। उसके बेकन को लेफ्टिनेंट डॉक्टर पॉल इलियट की गवाही से बचाया जाता है, रात से पहले उसकी तारीख, जो बोर्ड के बाद उसे बिना किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के खारिज कर देता है, उसे उसके व्यवहार के लिए फटकार लगाती है। अपने बैरक में वापस जाने पर विटनी बेस स्विमिंग पूल से गुजरता है, जहां एक युवा भाई और बहन बहस कर रहे हैं। वह उन्हें हाथ में ले जाती है और उनमें से तीनों एक खुशहाल घंटे तैराकी, डाइविंग और पूल में खेलते हैं। यह अनुक्रम एक्वाटोट्स के कुछ फिल्माए गए प्रदर्शनों में से एक है। सभी सेवाओं के कर्मियों के लिए एक USO नृत्य में काली लहरों से बना एक सटीक ड्रिल पल्टन एक प्रभावशाली प्रदर्शन पर डालता है। इसके बाद डेबी रेनॉल्ड्स और बॉबी वैन की विशेषता वाले एक गीत और डांस नंबर के बाद कीनन व्यान द्वारा पेश किया गया है। ऊना डॉक्टर एलियट को नृत्य करने के लिए कहती है, और जहां विटनी खड़ी है, वहां उसे पैंतरेबाजी करने की कोशिश करती है। वह विरोध करता है और विटनी नृत्य छोड़ देता है। उसकी बड़ी रात चबूतरे के साथ उसके नृत्य के साथ खत्म हो जाती है। नागरिक प्लम्बर जो अपना समय बैरक को प्लम्बिंग को आधे अधूरे दिन चूसने वालों द्वारा बंद रखने से रोकने की कोशिश में बिताता है,
अभी भी डॉक्टर एलियट के लिए आकर्षित, विटनी ने उन्हें एक शनिवार रात एक मूवी हाउस के लिए तैयार किया। उन दोनों ने अपने पात्रों के बारे में एक फुसफुसाते गहन चर्चा को पकड़ लिया। एलियट ने विटनी के इतिहास को उसके चेहरे पर 12 सगाई के इतिहास को फेंक दिया और उसे सामाजिक मामलों में उसकी श्रेष्ठता की हवा के लिए उसे चीर दिया। वह थिएटर से बाहर निकलती है और एक क्रिस्टी नेवी कप्तान, जिसके पदक नेवी क्रॉस और नेवी विशिष्ट सेवा पदक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिन्होंने अपने तर्क को सुन लिया था, एलियट को बताता है कि वह एक शापित मूर्ख होगा कि एक दूर हो जाए। बेस पर लौटने के बाद विटनी बेस स्विमिंग पूल में एक एकल जलीय बैले करता है। प्रशिक्षण कंपनी के स्नातक होने पर नई लहरों की तिकड़ी टूट जाती है। मैरी केट को ब्रुकलिन को सौंपा गया है। ऊना को वह असाइनमेंट मिलता है जिसकी उसे उम्मीद थी, पेरिस, फ्रांस। उसके प्रेमी आर्ची का अंतिम ज्ञात स्थान, केवल ये जानने के लिए कि उसे सिर्फ 1 साल के लिए महान झीलों को सौंपा गया है। विटनी को एक विदेशी असाइनमेंट पर भेजे जाने से पहले वाशिंगटन, डीसी में उन्नत व्यक्तिगत प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। उनके तीनों प्रेम हितों को ट्रेन स्टेशन पर मिलते हैं, जो असाइनमेंट प्राप्त करने का वादा करते हैं ताकि वे एक साथ हो सकें। नई सीमन सेकंड क्लास वेव्स अपने लोगों को अलविदा कहती है क्योंकि 20वीं शताब्दी लिमिटेड उन्हें न्यूयॉर्क और आगे के रोमांच में ले जाती है।